मुस्कान पसीने से भीगी नाश्ता बनाते हुए सोच रही थी। आज बड़ी ननंद का पूरा परिवार आ रहा है 15 दिन के लिए। दोनों बड़े अफसर हैं। मुस्कान शादी के समय देख चुकी थी। पूरा घर दोनों मियाँ बीबी के आगे पीछे कैसे लगे थे उनकी सेवा में। भाभियाँ और मौसी ने भी उसे विदाई के समय बता दिया था कि तेरी ननदें बहुत तेज हैं। भले ही उनकी शादी हो गई है, लेकिन घर पर अभी भी उनका ही राज चलता है। तू अपने पति को अपने वश में करके रखना, नहीं तो बाद में तू पछताएगी। ज़्यादा सीधी भी मत बनना। मुस्कान और नकुल की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। शादी के बाद सभी तुरंत चले गए थे, इसलिए किसी से भी अच्छी तरह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब छुट्टियों में दोनों ननदें एक के बाद एक आने वाली हैं। मुस्कान सोच रही थी, न जाने क्या क्या और कितना बनाना पड़ेगा। उसे तो ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता था। सासू माँ ने रसोई में कदम रखते हुए कहा, कहाँ खो गई? देख, दूध गिरने वाला है, गैस बंद कर दो। तेरी तबीयत तो ठीक है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? जा पंखे के नीचे बैठ जा, थोड़ी हवा खा ले। बाकी का काम मैं संभाल लूँगी। कल से तो बेटा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमें ही सब करना होगा। दामाद जी को दिन में कई बार चाय पीने की आदत है और शाम को चाय के साथ नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। बस अगले कुछ दिन घर में भीड़ भाड़ होने वाली है, तेरा भी मन बहल जाएगा। सासू माँ बहुत ही उत्साहित होकर बोले जा रही थी और मुस्कान सोच रही थी, इतने लोगों का अकेले काम करके किसी का मन कैसे बहल सकता है। नीचे कमरे में हंसने बोलने की आवाज़ सुन मुस्कान की आंख खुली। उसने घड़ी की ओर देखा, रात के 3 बजे थे। बेड से नकुल भी गायब था। जब वो नीचे आई तो देखा पूरा परिवार बैठकर चाय पी रहा है। उसे देखते ही ननंद के दोनों बच्चे तेजी से उठे और उसके पास आकर नमस्ते बोलकर अपनी मामी से लिपट गए। नंदोई जी बोले, बेटा तुम क्यों उठ गए? यहाँ तो ये महफिल सुबह तक चलेगी। मुस्कान ने आगे बढ़कर नंदोई और ननंद के पैर छुए। नंद ने तुरंत उसे गले से लगाते हुए उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और अपने पास ही बिठा लिया। फिर बातों और ठहाकों का लंबा सिलसिला सुबह 6 बजे तक चलता रहा। नंद और नंदोई दोनों एक दूसरे की बातें बता रहे थे। बाकी सब उनकी बातों का मजा ले रहे थे। उनकी बातों में बड़ा ही अपनापन था। मुस्कान के लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव था। उसे लग रहा था जैसे बरसों से इन लोगों को जानती हो। 6 बजे के बाद सभी सोने चले गए। जाते जाते ननंद ने मुस्कान से कहा, आराम से सोना, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दी उठने की। संडे है, आराम से 10 बजे तक नाश्ता करेंगे। मुस्कान जब 9 बजे उठी तो नकुल, बच्चे और नंदोई जी घर पर नहीं थे। सासू माँ के कमरे में फोन पर बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। मुस्कान ने सुना। छोटी ननंद बड़ी ननंद से पूछ रही थी, दीदी भाभी कैसी हैं? हम अब फ्री होकर आ तो सकते हैं, आपको क्या लगता है? मम्मी तो हमेशा भाभी की तारीफ ही करती हैं। साल में 1-2 बार आना होता है, वो भी तो नहीं बंद हो जाएगा। बड़ी ननंद ने कहा, अभी तो सीधी साधी लग रही है, आगे का किसने देखा? सासू माँ बोली, बेटा मैंने 2 बेटियां दी हैं और एक लाई हूँ। मेरे लिए तो तुम सब एक समान हो। वो तुम लोगों से कैसा रिश्ता रखेगी ये तुम लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है। मुस्कान को सासू माँ के विचार सुनकर खुशी हुई। तभी बाहर बच्चों की आवाज़ आई और मुस्कान बाहर की ओर चली गई। बच्चे उसे देखते ही मामी मामी बोलकर लिपट गए। दोनों बच्चे बहुत ही संस्कारी हैं।
कल रात ही मुस्कान ने देखा था कैसे माँ के एक इशारे पे दोनों बच्चे बैठक में चले गए थे। नकुल नाश्ते के लिए जलेबी, समोसा और पोहा लाया था। नाश्ते के बाद ननंद जी अपना बैग लेकर आई। उसमें सबके लिए कपड़े थे। ननंद ने 6-7 साड़ियाँ मुस्कान के सामने रख दिया। बोली, जो भी तुझे पसंद है रख ले। मुझे तेरी पसंद नापसंद का तो पता नहीं था, इसलिए जो भी मुझे पसंद आई मैं ले आई। दुकानदार को बोल के आई हूँ, भाभी को पसंद नहीं आई तो सब वापस कर दूंगी। मुस्कान ने देखा सभी साड़ियाँ एक से बढ़कर एक थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सी लें। उसने कहा, दीदी सभी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, आपकी चॉइस का कोई जवाब नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी लूं, तू सभी रख ले। सभी तीज त्योहार का एक बार में दे देती हूँ। ननद ने सभी साड़ियाँ उसकी ओर सरकाते हुए कहा, अब कुछ मत बोलना, बस रख ले। ननद ने दूसरे दिन से ही घर के सभी कामों में मुस्कान का हाथ बटाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने खाना बनाने के लिए एक बावर्ची भी रख लिया। उनका कहना था, छुट्टी मनाने आए हैं, खाना और बर्तन धोने में ही सारा समय निकल जाएगा, तो बात कब करेंगे, एंजॉय कब करेंगे। ननंद जहाँ भी जाती अपने साथ मुस्कान को भी लेकर जाती। मुस्कान देख रही थी ननंद और नंदोई जी जहाँ जाते वहाँ हंसी खुशी का माहौल बना देते थे। सभी लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। दोनों लोगों में कोई भी अहंकार घमंड नहीं था। उनकी सादगी और अपनापन वाला व्यवहार ऐसा था कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे, ना कि उनके ऑफिसर होने की वजह से। जैसा उसकी भाभियां और मौसी ने बताया था कि तेरी ननदें बहुत तेज हैं, पर मुझे तो कहीं से वो वैसी नहीं लगी। वो तो बहुत ही अच्छी हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, आज छोटी ननंद भी पूरे परिवार के साथ आ रही हैं। आज मेरे मन में काम को लेकर कोई डर नहीं, बल्कि उनके आने की खुशी है। आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइस।